नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू क्रॉनिकल और मैं हूं रमन सैनी। वैसे तो जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियां हासिल करने के लिए आए दिन युवा सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए, धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि जहां एक तरफ पढ़े लिखे और योग्य युवा घरों में खाली बैठे हुए हैं और वो लगातार सरकार से जद्दोजहद कर रहे हैं कि उन्हें सरकारी नौकरियां मुहैया करवाई जाएं क्योंकि उन्होंने उसकी योग्यता हासिल की है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं जिनके ऊपर राजनीतिक छवि वाले लोगों का हाथ है। उन लोगों ने सरकारी नौकरियां तो हासिल कर ली है, लेकिन सरकारी नौकरी हासिल करने के बाद से दोबारा उन्होंने कभी दफ्तर में अपना चेहरा नहीं दिखाया है और उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। वैसे तो नियम है कि जो अधिकारी बिना किसी कारण के लगातार 5 सालों तक एब्सेंट रहता है अनऑथराइज्ड तरीके से, तो उसकी नौकरी तत्काल प्रभाव से खारिज कर दी जाती है, यानी कि उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में पहले का मौजूदा जो पॉलिटिकल सेटअप था, यानी कि पहले की जो सरकारें थी, उनके जो मंत्रियों का हाथ जिन जिन लोगों पर था और जिस तरीके से वो संरक्षण देते थे उन लोगों को जिन लोगों ने नौकरियां हासिल कर कर पिछले कई सालों तक जो है वो अपने ऑफिस को रिज्यूम नहीं किया, कई नोटिस सर्व करने के बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि ऐसे भी अधिकारी हैं या फिर सरकारी मुलाजिम हैं जिन्होंने 19 साल तक जो है वो नौकरी ज्वाइन करने के बाद दोबारा सरकारी दफ्तर का मुंह नहीं देखा। और अब मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे लोगों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है और करीबन पिछले 6 महीने में 33 से ज़्यादा ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर या फिर अधिकारी या मुलाजिम हैं जिनको टर्मिनेट किया गया है और इन पर आरोप है कि ये लोग नौकरियां हासिल तो इन्होंने कर ली, लेकिन नौकरी हासिल करने के बाद पिछले कई सालों से इन्होंने अपने महकमे में अपना चेहरा नहीं दिखाया है। तो लिहाजा अब इन लोगों को टर्मिनेट किया जा रहा है ताकि इनकी जगह कुछ नए और योग्य और पढ़े लिखे युवाओं को मौका दिया जा सके। ये फहरिस्त बहुत लंबी है, 33 लोगों की पूरी लिस्ट हमारे पास मौजूद है, उनका पूरा टर्मिनेशन लेटर भी हमारे पास मौजूद है जो इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और एक तरह से अगर हम देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक बेहतरीन कदम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर ये नियम है कि 5 साल के बाद 5 साल तक आप अगर अनऑथराइज तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी नौकरी हासिल करने के बाद और गैर हाजिर रहते हैं तो फिर आपकी नौकरी टर्मिनेट कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर 19 सालों तक लोग सरकारी नौकरी हासिल करने के बाद उन्होंने अपने महकमे को अपना चेहरा नहीं दिखाया और उनकी नौकरियों पर कोई आंच नहीं आई। इसका मतलब साफ है कि उनके ऊपर किसी न किसी तरीके का राजनेताओं का एक उनके ऊपर हाथ जरूर था, उनकी शरण में वो रहते थे, उनके कामकाज जरूर करते थे, लेकिन पैसा और ये तनख्वाह जो कहेंगे वो सरकारी खजाने से निकाला जाता था। तो ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। एक एक करके मैं पूरी फहरिस्त आपको बता रहा हूं कि पिछले किन किन तारीखों को कितने लोगों को खास तौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में टर्मिनेट किया गया है। और खाली एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं, इससे पहले कई और डिपार्टमेंट भी हैं जो खाते तो जम्मू कश्मीर की सरकार का था, जम्मू कश्मीर के खजाने से पैसा लेते थे, लेकिन काम वो कुछ और ही लोगों का करते थे और वो सब आपको मालूम भी है और ज्ञात भी है। उन पर पहले कार्रवाई हुई और अब उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है जो योग्य और पढ़े लिखे जो यूथ हैं, जो युवक हैं, उनके अधिकारों पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। तो एक नज़र डालिए इस पूरी फहरिस्त पर। सबसे ताज़ा मामला और ताज़ा टर्मिनेशन 24/1/2022 को सामने आया है, जब 4 एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जिसमें से महनाज रशीद टीचर जो हैं वो PS एस्फियर बारामूला की हैं। इन्होंने 3 महीने के लिए अपनी छुट्टी अप्लाई की थी 4/12/2017 को और उसके बाद इन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की और अनऑथराइज्डली तरीके से एब्सेंट रही। कई बार इनको नोटिस दिया गया और उसके बाद भी जब ये ड्यूटीज पर फेल पाई गई तो फिर अब इनको जो है वो साफ तौर पर
टर्मिनेट कर दिया गया है इनको, इनकी सर्विसेज के, क्योंकि कई बार इनको नोटिस जारी किया गया लेकिन इन्होंने अपनी मौजूदगी जो है वो नहीं दर्शाई है। तो ये पहला मामला जो था। उसके बाद अगर हम बात करें तो दिनाज राथर जो टीचर हैं जीएस बटमालू के, ये इनको भी फिलहाल जो है अनऑथराइज्ड एब्सेंस जो है 2011 से ये एब्सेंट्स हैं और 6/7/2021 को इनको शो कॉल नोटिस भी जारी किया गया था। उसके बावजूद भी ये अपनी ड्यूटी पर रिज्यूम नहीं हुई, जिसके बाद इनको पूरी तरीके से अब टर्मिनेट कर दिया गया है। तो ये कई ऐसे मामले जो हैं जो सामने आए हैं, जिसमें से फिलहाल तीसरा मामला जो है वो नीलोफर जान जो हैं वो हैं टीचर पीएस खुमरियाल कुपवाड़ा की, और 24/1 को इनका भी टर्मिनेशन का ऑर्डर निकला है। ये पिछले 19 साल से अनऑथराइज तरीके से एब्सेंट थी। तो ये 19 साल से, यानी कि करीबन मान के चलिए कि 2002 में इन्होंने ज्वाइनिंग डाली थी और उसके बाद से इन्होंने अपने ऑफिस का दोबारा या फिर स्कूल का चेहरा नहीं देखा, इसलिए इनको फिलहाल टर्मिनेट कर दिया गया है और इनकी जगह अब नई नियुक्ति जो है वो की जाएगी। और लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि 19 साल तक कोई टीचर जो है वो एब्सेंट रहता है और उसके बावजूद उसको वहाँ से ड्यूटीज़ जो हैं उसको रिज्यूम करने के लिए बार बार रिक्वेस्ट ज़रूर की जाती है, और ड्यूटी ना रिज्यूम करने के बाद भी उनकी सर्विस जो है वो बनी हुई है। तो ये किस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना शरण जो है वो। उसके साथ साथ में 24 तारीख को ही एक और ऑर्डर निकला है जिसमें अफरोज़ा अशरफ अमीन, ये टीचर हैं नोपुरा बारामूला की, और 1/10/2014 से ये पूरी तरह से एब्सेंट हैं। यहाँ तक कि एक आउटसाइड ऑफ द कंट्री जो विदाउट ऑब्टेनिंग पीरियड स्टेशन लीव परमिशन जो है उसके साथ ही ये 2014 से बाहर रह रही हैं और नौकरी जो है वो जम्मू कश्मीर में कर रही थी, और इनको भी अब टर्मिनेट कर दिया गया है। इसके साथ साथ में मिस्टर अशफाक मीर, ये टीचर हैं पीएस काचरी कुपवाड़ा के, और 14/1/2022 को इनके टर्मिनेशन का ऑर्डर जो है वो निकाला गया है। इसके साथ साथ मोहम्मद सलीम डार ती हैं अरिपतन बडगांव के, और अप्लाइड किया था इन्होंने 6 महीने की छुट्टी के लिए, और उसके बाद इन्होंने 2015 में 27/3/2015 में उसके बाद इन्होंने अपने ऑफिस या स्कूल को ज्वाइन नहीं किया। तो कई बार इनको शो कॉल नोटिस जारी किया गया लेकिन उनका कोई जवाब भी नहीं दिया गया, तो दोबारा इनको भी अब टर्मिनेट कर दिया गया है। इसके साथ साथ में अगर हम बताऊँ 14 तारीख को ही एक और ऑर्डर आया है शाजिया सफ़ी के नाम पर, और ये अपॉइंटेड थी डिपार्टमेंट ऑन 1/9/2014 एज ए टीचर गुंडीशात कुपवाड़ा में ये अपॉइंट थी, और ये भी एब्सेंट पाई गई हैं अपनी ड्यूटी से 2015 से विदाउट एनी कंप्लीटेशन। इन्होंने प्रोबेशन पीरियड भी अपना कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए इनको भी अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। फातिमा जमील जो पातशाही बाग श्रीनगर में टीचर थी, और इनको भी अनऑथराइज एब्सेंट पाए जाने पर 14 तारीख को जो है वो टर्मिनेशन का ऑर्डर दे दिया है। एजाज़ अहमद भट्ट जो हैं उनको भी टर्मिनेशन का ऑर्डर जो है वो दे दिया गया है, और 5/8/2015 से ये रिमेंड अनऑथराइज्ड एब्सेंट रहे हैं अपनी ड्यूटीज़ को लेकर, इसलिए इनको भी टर्मिनेशन का ऑर्डर दे दिया गया है। और ये इसके बाद सामिया गनी जो हैं इनको भी 14 तारीख को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये जदीबल श्रीनगर में टीचर थी और 2013 से जो है ये एब्सेंट थी। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी संख्या में जो टीचर्स हैं या फिर ऐसे मुलाजिम हैं जो एब्सेंट पाए जा रहे हैं अनऑथराइज तरीके से। 14 तारीख को एक और ऑर्डर आया है जो सुहेल अनीस टीचर हैं नवाग बारा कुपवाड़ा में, और 2015 से ये एब्सेंट हैं, इनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो ये सारे ऑर्डर्स जो हैं आप देख रहे हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से कश्मीर डिवीज़न की तरफ से निकाला गया है। 14 तारीख को एक और ऑर्डर आता है जिसमें मिस्टर मोहम्मद रफ़ीक खान जो RRETMS फारवा गांदरबल से थे और 2012 से ये अनऑथराइज्ड एब्सेंट जो हैं वो पाए गए हैं, और उसके बाद इनकी भी छुट्टी कर दी गई है। 14 तारीख को एक और ऑर्डर आया है शीतल भट्ट, और ये टीचर थी कुपवाड़ा में, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल पैकेज में इनको लगाया गया था, लेकिन 16/3/2011 से ये पोस्टेड थी, लेकिन उसके बाद 2011 के बाद जो है इनको अनऑथराइज्ड जो है वो एब्सेंट पाया गया है। उसी
वक्त से, यानी कि 12/8/2011, 16/3/2011 को ये ज्वाइन किए थे और करीबन आपके मान के चलिए 3 या 4 महीने इन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की है। उसके बाद 12/8/2011 से ये पूरी तरह से गायब हैं, तो इसीलिए इनको भी अब टर्मिनेट कर दिया गया है। इसके साथ साथ में और भी जो हम आपको ऑर्डर दिखा रहे हैं, लगातार सारे ऑर्डर्स वो आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ में 12 तारीख को एक ऑर्डर निकला है जिसमें अरुमिनेला कौल जो अनऑथराइज्ड एब्सेंट पाई गई हैं 2013 से, और प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन टू बी इनिशिएट अगेंस्ट द टीचर। रंजीत कौर ये क्रालवेथ बारामूला की रहने वाली हैं। 6 मंथ की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अप्लाइड की थी इन्होंने, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी छुट्टी, लेकिन विद स्टेशन परमिशन द प्रोसेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए इन्होंने किया था। वेयर एज एंटीसिपेशन ऑफ सेक्शन लीव परमिशन, सेक्शन ऑफ लीव फ्रॉम competent authority to teacher proceed outside the country United States of America and such remained unauthorized absent from 2014 से लगातार इन्होंने 6 महीने के लिए अप्लाई किया था कि अमेरिका जाना चाहती हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए या फिर और किसी काम के लिए, तो इनकी वो परमिशन जो है वो ग्रांट की गई थी, लेकिन 2014 के बाद इन्होंने अपनी जॉब दोबारा रिज्यूम नहीं की है, तो इनको भी टर्मिनेट कर दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। सुनील कुमार रैना जो पीएम पैकेज के तहत लगे थे मोती मोहल्ला जोन निषाद डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, और इनको जो है इनको भी फिलहाल टर्मिनेट कर दिया गया है क्योंकि 31/10/2017 फिर रिमेन से इनको जो है वो पूरी तरीके से अनऑथराइज पाया गया है, और 1/11/2017 को इन्होंने विदाउट कंप्लीटेशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड जो है इन्होंने अपना प्रोबेशन पीरियड भी नहीं कंप्लीट किया था, तो इनको भी फिलहाल टर्मिनेट कर दिया गया है। इसके साथ साथ में 3/12 को एक ऑर्डर निकला है 2000 जिसमें शियास्ता अकबर टीचर GS तंजवरा इनको भी जो है ये अनऑथराइज्ड तरीके से एब्सेंट पाई गई हैं 3/9/2018 से, तो फिलहाल इनको भी बाहर का रास्ता जो है वो दिखा दिया गया। तो कई कारणों से ये आप सारी लिस्ट देख रहे हैं, और अब सरकार ने अब ये पूरा मन बना लिया है कि वो लोग जो अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हैं, जो अपने काम के प्रति किसी भी तरीके का जो उनका कहीं ना कहीं जो रवैया है वो ठीक नहीं है, और वो अनऑथराइज्ड एब्सेंट जो हैं वो कई सालों से बने हुए हैं, तो उनकी जगह पर क्यों ना योग्य और जो काबिल लोग हैं जो नौकरी की तलाश में हैं उनको लगाया जाए, ताकि बच्चों का भी भविष्य जो है वो सुधर सके और ऐसे लोगों को सबक भी मिल सके। तो इस समय जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार इस बात को लेकर संकल्पबद्ध है कि वो अब किसी भी तरीके की लापरवाही जम्मू कश्मीर में नहीं बरतना चाहती है, ताकि जम्मू कश्मीर के युवाओं का भविष्य भी ना खराब हो। और ये सिर्फ अभी 33 ऐसे टीचर थे, 33-34 के करीब में ये टीचर से जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। आने वाले दिनों में अभी और कई ऐसे नाम सामने आएंगे जिन पर इस तरह की गाज गिरनी तय मानी जा रही है। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप बने रहें जम्मू क्रॉनिकल के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं जम्मू क्रॉनिकल।